अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं गिली बल्तिस्तान, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतादिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर रहे हैं। मोहतरम हाजी गुलबार खान वज़ीर आला, काबिल एहतराम वफाकी वज़रा, सिविल और फ़ौज के अफसरान, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने अपने साथियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इस इंतहाई खूबसूरत इलाके का दौरा किया और अज़ीम, बहुत मुहिब वतन अपने भाइयों और बहनों से आज मुलाकात हुई। आज मैं खिज़र के इलाके में गया, जहाँ पे 2022 में एक जो कुदरती आफत आई थी और वहाँ पे पूरा गांव, उसका निशान मिट गया था। और जब मैं अगस्त 2022 में वहाँ पर गया तो एक सख्ता सा तारी हुआ। ना सिर्फ तमाम घर तबाह हो गए, बल्कि एक ख़ानदान में एक मासूम कौम की बेटी के साथ उनके वालिद बचे, बाकी सब अफराद खाना अल्लाह को प्यारे हो गए। और उसके फ़ौरन बाद उस गांव की तामीर के लिए अहकामात दिए गए और आज मुझे बहुत इत्मीनान हुआ कि जब उस पूरे गांव के जो अफराद हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए घर मिल गए और उनके वो मालिक बन गए। वो जो कौम की बेटी है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए थे, जो आज 67 लाख रुपए बन चुके हैं। हम सबको अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारी कौम की बेटी इंशाअल्लाह मेहनत करके बड़ी बावकार ज़िंदगी गुजारेगी और इस बेटी को ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आज हमारी बड़ी तफसील से यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मीटिंग यहाँ पर हुई, और चाहे वो यहाँ पर बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है, सर्दियों में बड़ी शिद्दत इख्तियार कर जाता है, इसी तरीके से बाज़ इलाकों में, हुंजा में और दूसरे इलाकों में पानी का मसला है। फिर यूनिवर्सिटियों में जो अच्छे काबिल ज़हीन और फ़तीन जो हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनकी तालीम का मसला है कि उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं कि उनकी तालीम को जारी रख सकें। और इस तरह के और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कई मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उसके ऊपर हमने आज ठोस फैसले किए। आज जिन मंसूबों का हमने आज संगे बुनियाद रखा है, उनमें 2 पन बिजली के भी मंसूबे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये मंसूबे बहुत वक्त लेते हैं। इनकी तामीर के मरहले से पहले इनकी जो जियोलॉजिकल सर्वे होता है और बड़ी अर्करेज़ी से सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती हैं, इसमें फिर कई साल लग जाते हैं। आज भी 1-2 मंसूबे बताए गए जो कि
तामीर के मरहले से गुजर रहे हैं। सर्दियों में यहाँ पर बिजली की डिमांड बजा तौर पर 450 मेगावाट तक पहुँच जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैंने आज जहाँ पर ये इन मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इन मंसूबों का आज इफ्तिताह किया, उनमें एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है और ये इसका क्रेडिट मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने अपने दौर में इसको आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्मिंदा ताबीर हुआ। इसके अलावा SCO का एक प्रोजेक्ट अभी उसका इफ्तिताह किया और इसके अलावा और 2 प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान। ये मंसूबे जिनके ऊपर आज अमल होने जा रहा है और जो मुकम्मल हो गए, उससे बालातर जो आज मीटिंग में हमने फ़ैसले किए, उनमें 1-2 फ़ैसलों का मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में बताना चाहता हूँ कि फ़िल्फ और वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए बिजली की जो शदीद यहाँ पर सूरत हाल है, उसको किसी हद तक उसको पूरा करने के लिए फ़िल्फ और 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये मंसूबा अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर इसको यहाँ पर इसकी लगवा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और उन इलाकों में जहाँ पर यकीनन उसकी ज़रूरत है, आबादी के हवाले से, सेहत के हवाले से और जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, और ये शमसी तवानाई के मंसूबे जहाँ पर पन बिजली के मंसूबे साल में लगते हैं, ये मंसूबे महीनों में लगते हैं और इंशाअल्लाह ये मंसूबा इंशाअल्लाह मैं अपनी ज़ेर निगरानी इसको इंशाअल्लाह मुकम्मल करा के आपकी खिदमत में वज़ीर आला साहब की और गवर्नर साहब की और यहाँ के अपने भाइयों और बहनों के लिए हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा आज एक और फ़ैसला हमने किया कि बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी और कराकोरम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हसूल तालीम के लिए जो बच्चे अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी कि उनके वालिदैन बड़े अज़ीम वो हस्तियाँ हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के आगे फ़जर के वक्त झुकते हैं और रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकल जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों की तालीम के लिए वो परेशान रहते हैं वसाइल के हवाले से। इन 2 यूनिवर्सिटियों के लिए मैंने आज ऐलान किया है कि हम दोनों के लिए अलग-अलग 50-50 करोड़ रुपए का हम फ़ंड रखेंगे और उस उनके फ़ंड की आमदन से उन बच्चों के वज़ाइफ का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा हमने मज़ीद और भी कई फ़ैसले किए। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन यहाँ पर मौजूद हैं, साहबजादा साहब, वो यहाँ पर रहेंगे और पूरे दौरे करेंगे जहाँ जहाँ सड़कों के हवाले से मामला रुका हुआ है या उसको आगे बढ़ाना है, वो इंशाअल्लाह पर उसकी तफसील लेके उसके ऊपर हम फैसले करेंगे। मैंने वज़ीर प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल साहब को और अमीर मकाम साहब जो मिनिस्टर इंचार्ज हैं और सेक्रेटरी और वज़ीर आला साहब को मैंने गुजारिश की है और चीफ सेक्रेटरी को कि वो बैठें और बैठ के इन तमाम अहम जो मामलात हैं उनके ऊपर पूरी तरह इसको डिबेट करें और उसके बाद फिर इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह फ़िल्फ और
इंशाल्लाह फैसले करेंगे। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें जो नौजवान नस्ल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर सऊदी अरेबिया, कतर और गल्फ़ कंट्रीज़ में स्किल्ड वर्कर्स की बेपनाह वहाँ पर उसकी डिमांड है। उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदानों में अगर हम अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे, जिसके लिए मैंने वफाक के लेवल पर बहुत फोकस किया है, तो इंशाअल्लाह इन हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत बावकार तरीके से अपनी रोज़गार कमा सकेंगे और अपने वालिदैन का, घर वालों का बोझ उसको बांट सकेंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमारी जो स्किल्ड, जो हमारी जो ट्रेनिंग है, वो इंशाअल्लाह उसको हम बड़ी तेज़ी से उसको हम फैला रहे हैं और इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल को इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को होगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैंने सबसे पहले शोहदा की यादगार पर हमने वहाँ पर फूल वहाँ पर रखे, वहाँ पर एक बड़े चौको चाबंद दस्ते ने उनकी शोहदा को सलामी दी और ये यादगार इस बात की पुकार कर गवाही दे रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने, बहादुर अवाम ने अजीम कुर्बानियाँ देकर डोगरा राज से आज़ादी हासिल की। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन अजीम शोहदा की कुर्बानियाँ, चाहे वो पाकिस्तान के हसूल के लिए हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हसूल के लिए, जो उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, वो इंशाअल्लाह हराएगा नहीं जाएंगी। उनका खून इंशाअल्लाह ज़रूर रंग लाएगा और पाकिस्तान अजीम बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत हमारा खूबसूरत इलाका है। इसमें टूरिज़म को बढ़ाने के लिए मैंने कतर में बात की। अभी मैं कतर के दौरे पे गया हुआ था, उनके अमीर से मैंने सऊदी अरेबिया में बात की और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि टूरिज़म के प्रमोशन के लिए यहाँ पर जदीद सरमायाकारी होगी और ये ख़ित्ता इंशाअल्लाह न सिर्फ खूबसूरत है, मज़ीद खूबसूरत होगा और दुनिया भर से यहाँ पर सयाह आएंगे और यहाँ पर ये ख़ित्ता बहुत खुशहाल ख़ित्ता होगा। आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और पाकिस्तान को उसका अक़वाम आलम में उसका मकाम दिलवाएंगे और तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।